पूरे हो गए ने मेलो फेसबुक इरफान पे गिरा अभी भी नहीं है। जा रहा है जी ये। घर भी आया था ना। एक मिनट हेलो 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 फादर। हेलो सर वेलकम। लो जी, अब हम ऑनलाइन हैं, हेलो तो हेलो आवाज़ सबकी मुझे आ रही है। माइक खोल लें बेशक। और हेलो कान से उतरा हुआ है तो आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो 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 हाँ जी हेलो। हाँ फादर जी। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही मेरी है। तस्वीर भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही। मुझे रही आ है, नहीं रही आवाज है। आ रही है, आप तस्वीर भी उधर आ रही चेक है, करें अपने। आपकी नवर तस्वीर भी आ चेहरा। रही है। आपकी फादर आवाज़ जी भी बड़ी तस्वीर अच्छी भी आ आ रही रही है, है, आवाज भी तस्वीर आ भी रही बड़ी है। खूबसूरत आ रही है। फादर जी आ रही है, आपका आ रही है। मुनव्वर थैंक यू। फादर जी फादर खालिद शी साहब आपके मुनव्वर चेहरे से मुशायरे में रोशनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि लो जी, फादर जी फिर चले गए। पाक मास्टर नहीं कुरान चले गए। आगे नहीं लो जी, फादर ये साहब आगे हैं। फेसबुक पे भी ऑनलाइन जा रहा है और रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। तो अभी हम लो जी, आप सबको खुश आमदीद। और मैं जीफे गौरी, बानी चेयरमैन और मरकज़ी सदर साकवा समूह, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम फैसलाबाद के शोहरा के नाम है और उनको हम सुनेंगे। वो फैसलाबाद की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और लाइलपुर, जिसका पहला नाम था, बहुत ही अदबो इल्म के लिहाज से ज़रखेज़ ज़मीन है। और साकवा जो है वो आज से 40 साल पहले फैसलाबाद के महल्ला वारसपुर में वजूद में आया था। और उस वक्त हम 2-3 लोग थे, आज ये बहुत बड़ा काफ़िला बन गया और दुनिया के चारों कोनों में इसके मेंबर, ओहदेदारान और रीजन हैं। और पिछले 11 साल से साकवा इटली के शहर फिदेंसा में एक आलमी अदबी मेला मुनक्कद करता है, जिसमें दुनिया के नामवर शोरा शामिल होते हैं और मज़ाकरे, मुशायरे और अदबी महफ़िलें सजाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो शोहरा जो इल्म और अदब के प्यासे दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से पाकिस्तान, इंडिया और यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उनको इटली के तारीख़ी मकामात और स्विस के पुरफ़ज़ा तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहरों की सैर भी कराई जाती है। इस बार ये आलमी मेला मुनक्कद नहीं हो सका कोरोना की वजह से। खुदा आप सबको कोरोना की वबा से बचाए, अपने आप को महफूज रखे, दूसरों को भी बचाए इससे। आज की महफ़िल जो है, इसमें अमजद परवेज़ साहब का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने इसको फिर रशीद साहब और ताहिर, जो बीमारी की वजह से मेरा ख़्याल अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। विंसेंट पेज साहब ने बड़ा तावन किया है। तो आज की इस महफ़िल मुशायरा की जो शहर शहर के शायर के नाम से है, और आज के महफ़िल जो है लाइलपुर शहर में लाइलपुर के
صنعتی اور زرخیز زمینوں کے شہر میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کی میزبانی اور نظامت ہمارے بہت ہی ہونہار شاعر و ادیب جناب امجد رشید کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اور باتیں کروں، میں ان کے ہاتھ مشاعرے کی نظامت سونپتا ہوں، اور شمع محفل اور شمع مشاعرہ ان کے آگے رکھتا ہوں کہ وہ کس کس کو باری باری بلاتے ہیں۔ تو امجد رشید صاحب، اوور ٹو یو، مشاعرے کی نظامت سنبھالیں۔ یسوع مسیح میں آپ سب اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں اور ہم پیش کر رہا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ سمیر کی نا جب وہاں سے اوپن نہیں ہو رہا، انہوں نے مجھے کہا کہ ٹرائی کر رہا ہوں، جیسے ہوا تو میں آپ ساتھ شامل ہوں گا۔ اگر کائنڈلی کوئی ہیلپ کر سکے انہیں تو بتا دے ذرا۔ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل فالٹ ہو ان کے، کیونکہ آپ لوگ اگر فیصل آباد سے ایک ہی جگہ سے شامل ہو رہے ہیں تو ضرور ان کے موبائل میں کوئی خرابی ہوگی۔ میں ایک بار پھر ان کو لنک رسال کرتا ہوں، اتنی دیر آپ شروع کریں۔ ٹھیک، مشاعرے کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے یقیناً ہم آپ کے ساتھ اپنے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ دعا آج کا مشاعرہ جو ہے وہ ہم سبوں کے باعث مسرت ٹھہرے اور ہماری خوشیوں کو بانٹنے کا سبب ٹھہرے۔ تو میں چاہوں گا کہ فادر خالد صاحب کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں اور مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ فادر جی کے ساتھ مل کے دعا کریں۔ میرا خیال ہے وہ آف ہو گئے ہیں، آن لائن نہیں ہے۔ چلے مشتاق صاحب، آپ مشاعرے کے دعا کریں، خدا نے سارے مشاعرے کو کامیاب ٹھہرائے۔ آپ ساتھ مل کے دعا کریں۔ اوکے، آئے ہم خداوند کے حضور ملتجی ہوں، اس سے کمک مانگیں، کیونکہ ہماری کم خداوند سے ہے۔ آئیں اس کے حضور سجدہ رے ہوں، اسے پکاریں، اس سے مدد مانگیں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہر شہر کے شاعر کے توسط سے ہمیں جمع کیا ہے۔ اے قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ تو مال کے کونوں میں کھاں ہے، تو علم دینے والا ہے، اور تو نے کہا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کہ کوئی روح علم سے خالی نہ رہے۔ اے قادر مطلق خداوند، شاعر جو قوم کا ضمیر اور علم ہوتے ہیں، روشنی ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اے خداوند ان کو جلنا، ان کو روشنی دینا، اور ان کو طاقت دے کہ یہ قوم کے لیے جلے، روشنی دے اور ان سے قوت پائیں، اور پوری دنیا میں اے خداوند تیرے نام کے لیے اور تیرے علامات کے ذریعے اے خداوند تیری دی ہوئی حکمت یعنی شاعری کے ذریعے تجھے اے خداوند جلال دے سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، سمیع کا آمین مسئلہ ہوگا۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ آپ سب میں دوبارہ لنک بھیجتا ہوں، سب سے اوپر جو ہے نا لنک شام آئی ڈی اور اس اور مشاعرے میں میں کہتا ہوں آپ سب کا اس مشاعرے میں موجود ہونا ہم خصوص کی شام کے ہم سبوں کی آپ کی شام ہے وہ معطر اور برق گئی۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو، اور بطور نذرانہ میں اپنے چند اشعار
جو آپ کی باتوں کی نظر رکھتے ہوئے اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں. تو غزل کے چاندی شاہ. ایک منٹ رکیں. ہلو امجد جی جی ایک منٹ رکیں. اس مشاعرے کی صدارت کون کر رہا ہے؟ آپ امجد صاحب پہلے صدارت کا اناؤنس کریں. ہمارے خصوصی وہ کا آپ کریں غوری صاحب، وہ آپ کریں announce. اسٹیج سیکرٹری گور صاحب نے کر دیا، میں نے نہیں. جی جی گوری صاحب نے دوران سب کر کیا. آج کے اس مشاعرے کی صدارت ہمارے بہت ہی معتبر اور معزز شاعر اور استاد شاعر جناب ونسنٹ پیس حسین صلیبی صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مہمان خصوصی کی نشست پر ہمارے ساتھ بہت ہی عمدہ شاعر، نثر نگار اور ایک بہت عمدہ پریچر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب فادر خالد رشید آسی صاحب ہیں. کیری آن رشید صاحب، کیری آن. سارے صدر صاحب آپ کی جانب سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. صدر صاحب آپ کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. پیس صاحب اجازت فرمائیے. میرے تک آواز پہنچے گی تو میں اجازت فرماؤں گا نا. اچھا بہرحال میرے طرف سے آپ نے چونکہ حکم دیا ہے تو میں میری طرف سے اجازت ہے. پیس صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی. ہاں میں میوٹ سیٹنگ سے ہوا. نہیں آواز آپ کی آ رہی ہے، میں میوٹ سیٹنگ سے تصویر نہیں ہوا. آ رہی. آواز آپ کی اچھا وہ آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں. رشید صاحب کیری آن. نہیں مجھے آواز نہیں نہ آ رہی. پیس صاحب آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. مشاعرے کا مشاعرے کا آغاز فرمائیں. اچھا صاحب کی اجازت سے چاند اشار. آنسو بہ لیتی ہے، آنسو بہ لیتی ہے، آنکھ کچھ بھی کہہ لیتی ہے. آنسو بہ لیتی ہے، آنکھ کچھ بھی کہہ لیتی ہے. میں تو اسے سیکھا ہے، سب کچھ الفت سہ لیتی ہے. دن کے لوٹ کے آ جانے تک دھوپ کتاب رہ لیتا ہے. بہت شکریہ. اور غزل کے چاند اشار کے سگریٹ ماچس ساتھ پڑی ہے، سگریٹ ماچس ساتھ پڑی ہے، خالی کپ میں پڑی ہے. ماچس ساتھ پڑی ہے، خالی کپ میں رات پڑی ہے. کتنے منظر بھول گیا ہوں، اینک الٹے ہاتھ پر ہے. کتنے منظر اینک الٹے ہاتھ پڑی ہے. ایک دستک دروازے پر چپکو گہری مات پڑی ہے. ہر بات کتا کر کے بھی ایک دستک دروازے پر چپکو گہری مات پڑی ہے. ہر بات کتابت کر کے بھی پھر بھی لب پہ پڑی ہے. سگریٹ ماچس ساتھ پڑی ہے، خالی کپ میں رات پڑی ہے. بہت شکریہ. ایک چیز نوٹ کریں، آواز جو ہے نا
اس میں ایکو بہت آ رہا ہے اور جیسے پلٹ کے آواز آتی ہے دو دفعہ. If there is any technical problem تو اس کو ٹھیک کر لیں پلیز. میری طرف سے نہیں ہے. ہیلو، کسی کا فون کے ساتھ ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو غوری صاحب؟ بالکل آ رہی ہے، آپ کی آ رہی ہے جی بات. آ رہی ہے جناب برادر جی. غوری صاحب اچھا آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے فضل جی، بہت اچھی آواز آ رہی ہے. یہ مائک بند کر کے میں دیکھتا ہوں دوسروں کو. غوری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بہت اچھی آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. پر وہ جڑی ہے نا آواز گونج کے دوبارہ واپس آتی ہے کان چ. could be some technical problem. رشید صاحب جاری رکھے. رشید صاحب جاری رکھے. آواز بند ہو گئی ہے. چلیں جی جاری رکھیں. امجد صاحب دراصل ان کا ہی کچھ پرابلم تھا. ہاں انہیں کا تھا. وہ ہمارے پاس متبادل بھی کوئی نہیں ہے سیکرٹری. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں امجد وہ ہماری ہیلپ کر دیں. ہماری ہیلپ کر دیں. غوری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں بول ہی نہیں رہا جی. پانی بھی نہیں آن رہی نا جی. امجد ساحل صاحب نے تھوڑی میرے دن بے صاحب سلام. سلام بہت شروع سلام. ویلکم بیک ہوم. ہمارے سیکرٹری چلے گئے ہیں. مجھے معلوم ہے. گوری صاحب آپ پہ ہی کرا لو. افضل صاحب تسی آ جاؤ اگے. امجد صاحب آ جاؤ افضل پلیز. دوبارہ بلانا چاہتے ہیں صاحب امجد نو جی تو بلا لو یار. چلے شروع کرتے ہیں. افضل صاحب آپ اپنا کلام پیش کریں. جی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تب تک کنڈکٹ کر سکوں جب تک امجد رشید صاحب واپس نہیں آتے. سب سے پہلے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام پہنچے. میرے خیال میں میری آواز سب کو آ رہی ہوگی. بالکل آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جی. بہت اچھی آ رہی ہے. چلیں جی آ رہی. ایک شعر سے آغاز کروں گا. نہ اٹھے گا خاک سے. جی افضل بھائی آ رہی آواز. نہ اٹھے گا خاک سے نہ آسماں سے آئے گا. نہ اٹھے گا خاک سے نہ آسماں سے آئے گا. امن تو محبتوں کے درمیان سے آئے گا. ہم سے محبتوں کے درمیان سے آئے گا. کیا بات. آگے جی امجد رشید صاحب واپس. ہاں جی سارا چلیں جی. غزل ہے. جی ارشاد. خاموشی سے الجھتا جا رہا ہوں. خاموشی سے الجھتا جا رہا ہوں. میں ایک آواز ہوتا جا رہا ہوں. کیا بات. کیا بات خاموشی سے الجھتا جا رہا ہوں. میں ایک آواز ہوتا جا رہا ہوں. مکان روٹی نہ کپڑا زندگی ہیں.
मकान रोटी ना कपड़ा जिंदगी है, मैं ये क्या क्या कमाता जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, जवाब बहुत आला। क्या बात है जी। और अगला शेर है, मैं खुशहाली का मतलब जानता हूँ। वाह जी वाह, खुशहाली का मतलब जानता हूँ। मैं खुशहाली का मतलब जानता हूँ, तभी क्या पढ़ता पढ़ाता जा रहा हूँ। वाह जी वाह जनाब, तुसी शायरी में भी उस्ताद हैं आप जनाब। काबिले गौर शेर है। जी जी। उठो लोगो चलो तुम साथ मेरे, वाह 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 वाह, उठो लोगो चलो तुम साथ मेरे, मैं लम्हा हूँ गुजरता जा रहा हूँ। जवाब लाजवाब भाईजान, बहुत खूबसूरत। क्या कदरों कीमत चलो तुम साथ। उठो लोगो चलो तुम साथ मेरे। वाह 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 वाह, अफजल भाई क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उठो लोगो चलो तुम साथ मेरे, मैं लम्हा हूँ गुजरता जा रहा हूँ। मैं लम्हा हूँ गुजरता जा रहा हूँ। गुजरता जा रहा हूँ। मुझे आंखों में रखना ख्वाब सूरत, अच्छा, मुझे मुझे आंखों में आंखों में रखना ख्वाब सूरत, क्या कहने। मैं मंजर हूँ बदलता जा रहा हूँ। वाह क्या बहुत बात है आला। जनाब। बहुत खूब, मैं मंजर हूँ बदलता जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत वाह, शेर है। क्या कहने, क्या कहने। और अगला शेर है, सहीफा रोशनी का पढ़ रहा हूँ। वाह वाह, सहीफा रोशनी का पढ़ सहीफा रहा हूँ। रोशनी का पढ़ रहा हूँ, मैं जर्रा हूँ चमकता जा रहा हूँ। वाह वाह सहीफा वाह वाह रोशनी का वाह पढ़ वाह। रहा हूँ, चमकता जा क्या रहा है। बात। मैं जर्रा हूँ चमकता जा रहा हूँ। वो ये है। रातें, और मकता है, ये रातें खौफ से डूबेंगी अफजल, ये रातें खौफ से डूबेंगी अफजल। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्या कहने। वाह भाई। ये रातें खौफ से डूबेंगी अफजल, मैं सूरज को उठाता जा रहा हूँ। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत ये रातें खूबसूरत। खौफ से डूबेंगी अफजल, मैं सूरज को उठाता जा रहा हूँ। आगे कितनी इजाजत है मुझे जरा बता दें। सुनाए सुनाए, क्योंकि काफी लोग नहीं है। अच्छा, और पंजाबी का हो जाए फिर। जी अर्शाद। मिट्टी दे मैं चन्न बना के आसमाना ते लावां, क्या बात, वाह वाह, क्या बात। मिट्टी दे मैं चन्न बना के आसमाना ते लावां, वाह जी वाह। नस्लां दा मैं राह चमकावां, अपना फर्ज निभावां। वाह जी हाँ वाह। हाँ हाँ, क्या ख्याल है यार, क्या बात। काबिले गौर शेर है कि चिट्टे दिन भी धुप हनेरा मेरे वेड़े वड़िया, चिट्टे दिन भी धुप हनेरा मेरे वेड़े वड़िया, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਨ ਵਜਾਵਾਂ। वाह जी वाह। बहुत अच्छे, वाह, क्या कहने। और अगला शेर है, मैं हाँ सच्चाई दा सूरज सोच ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਦਲ, वाह, क्या कहने। क्या वाह बात। वाह 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 वाह, मैं हाँ सच्चाई दा सूरज सोच ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਦਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾਵਾਂ। वाह, क्या बात है, क्या बात बहुत है, क्या खूबसूरत, बात है। बहुत ਪਰਦੇ खूबसूरत। ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਫਜ਼ਲ, वाह, ਲਾ ਤੇ क्या ਸਹੀ कहने। ਤੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਇਸ ਧੁੱਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। वाह, क्या कहने। बहुत खूबसूरत ਤੇ जनाब, ਮਿੱਟੀ ਦੇ बहुत ਮੈਂ ਚੰਨ खूबसूरत। ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। जावा। लाजवाब। पंजाबी का एक और गजल थी कि रब दे लखां तरले कीते, ओहो, क्या बात। रब दे लखां तरले तरले कीते, सुफने इंज मैं सच्चे कीते।
क्या बात इंज मैं वाह वाह सच्चे ਰੱਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਨੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਕੀਤੇ मुबारक हो ਤੇ जी ਨੇਰੇ मुबारक ਸਭ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇਰੇ ਸਭ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ दफना ਆ बैठे ਐਵੇਂ हैं ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ हाँ क्या कहने वाह ਤੇਰਾ ਇਸ ਨੇਰੇ ਸਭ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹ ਥਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਡਰ ਤੋਂ वाह ਵਾਹ ਥਰੀ ਦੇ पथरी दे ਝੂਠੇ क्या ਡਰ ਝੂਠੇ ਤੋਂ वाह ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ हाँ क्या कहने ਵਾਹ ਥਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ क्यों ਕੀਤੇ कट्ठे कीते ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ ਦੌੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ मेरे ਸੀ वाल से ਦੌੜੀ दौड़ी ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਂਡੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ क्या कहने ਮੰਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ ਦੌੜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਂਡੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ वाह क्या कहने ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ वाह ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾਏ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾਏ ਜਾਂ ਤਨ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ वाह जी वाह ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾਏ ਜਾਂ ਤਨ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਾਂ ਅਫਜ਼ਲ वाह ਲੋਵਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਾਂ कर ਅਫਜ਼ਲ वंडा ਅਫਜ਼ਲ ਦੀਵੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ क्या कहने जी वाह वाह ਦੀਵੇ ਬਾਤ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਜਦ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ जी बताएं अमजद रशीद साहब या जी पे गौरी साहब से गुजारिश है बताएं ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ नहीं अब एक कदी और सुना दे चलें हाँ जी एक आज़ाद नज़्म है उन्वान है ख्वाहिश जी साहब तुसी अपना माइक ऑन कर लो आज़ाद ਅਫਸਲ ਭਾਈ नज़्म है ਕਦੀ जी ਕਦੀ जी जी ਆਡੀਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ मेरी ऑडियो खराब हो खुद ब रही खुद हो जाती है ये अरफान साहब अरशाद है जी जी ये आखिरी नज़्म पेश कर रहा हूँ उन्वान है ख्वाहिश बना हूँ खाक से लेकिन फ़कत खाकी नहीं रहना हाँ क्या कहने बना हूँ खाक से लेकिन फ़कत खाकी नहीं रहना कि खाकी खाक से बनकर दोबारा खाक होते हैं हाँ क्या कहने बड़े हाँ, तारीक मेरे पास लम्हों में मैं लम्हा रोशनी का हूँ एक मेरी डायरी है नीले रंग की बड़े तारीक बड़ी लम्हों में पुरानी देखो बड़ी मैं देख काइंडली हेलो जी अरशाद अरशाद दीदी हो रही है ये बीच में मेरे ख्याल में डिस्टरबेंस हो रही है अच्छा जी ये अच्छा, चलता बड़ी ही रहेगा तारीफ- अरफान साहब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये ऑनलाइन मुशायरों में ऐसे ही होता है नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ असल में हाँ जी गौरी साहब असल में मेरा इशारा उस तरफ नहीं है टेक्निकल प्रॉब्लम की तरफ नहीं बीच में दोस्त बातें करते हैं वैसे अच्छा अच्छा जी जी हाँ जी ठीक है बना हूँ अच्छा। खाक से लेकिन फकत खाकी नहीं रहना कि खाकी खाक से बनकर दोबारा खाक होते हैं वाह, बड़े तारीक वाह, लम्हों वाह, में मैं वाह, लम्हा वाह। रोशनी का हूँ बड़े तारीक लम्हों में मैं लम्हा रोशनी का हूँ बहुत मुझे पुरानी तकसीम होकर सबके अंदर ज़र्ब होना है ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ मुझे तकसीम होकर सबके अंदर ज़र्ब होना है मुझे कायम हवाओं में शरीको गर्ब होना है किसी के सांस लेने से किसी के सांस लेने से मैं अंदर तक उतर जाऊं बना ही क्या इसलिए कहने? हूँ मैं कि मरकर भी न जी पाऊं वाह क्या लाजवाब हाँ जी किसी के सांस लेने से मैं अंदर तक उतर जाऊं बना ही इसलिए हूँ मैं कि मरकर भी मैं जी पाऊं बहुत शुक्रिया वाह 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 क्या कहने बहुत शुक्रिया गौरी भाई ये अकरम है हेलो गौरी जी जी would you be kind to listen to me
जी जी मैं सुन रहा हूँ पे साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था उधर अपना कि आई एम नॉट वेल। अच्छा अच्छा और ऋषि साहब इसलिए पहले पे साहब को दावत दे दे क्योंकि वो ज्यादा देर बैठ ये तो नहीं नहीं पड़ी। सकते। हाँ बस पैसा आपको बता दे। जी जी उनका सदारती खुतबा सुन ले और अशार सुने क्योंकि वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। चले जी। तो ऑनलाइन बहुत मुशायरे ही मैं अर्ज करता हूँ जी जनाबे आप निजामत जो कर रहे हैं ना, जी सर मैं सुन रहा हूँ। अमजद आप बोले कुछ तो मैं आगे बात करता हूँ। जी जी सर आप मुझे बता दे। तो बहुत ही हमारी बहुत पर भी हमारी हम शख्सियत मोहतरम जनाब आदि मोहतरम विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब जो कि नहीं इतने छोटी जा रही है, शेर साफ ने नहीं है, अपना मलका इतनी उन हासिल है। साफ नहीं है, इसके अलावा इतनी लेकिन वो डार्क ब्लू थी। उनका किताब बड़ा अच्छी काम है। छोटी उन्हें टीवी डीओ और ये जो किताब बड़ी इस इसके तरह की है अलावा लेकिन वो डायरी बजमी है, साहब ये ना नहीं है, बोले वो दूसरा आमनी प्लास्टिक का माइक बंद कर ले। शख्सियत की नासा की वजह से उन्हें भाई दावत इलाम दे हैं कि वो अमजद आपके पीछे कोई बातें कर रहा है। कर दिया ऑफ मैंने। ठीक है पे साहब। अच्छा जी अच्छा जी तो अगर इजाजत है तो साहिब मैं कुछ अर्ज सर करूँ। भी नाजिक जैसे ज्यादा में अपनी से तो मैं उन मुल्क में हूँ वो अपना ऐलान हमारे और इसके अलावा जो ना सदारती खुतबा है जो वो हम सब सामीन की नजर तो आप भी मोस्ट वेलकम मेरी जी बर शख्सियत आप क्या विंसेंट साहब क्या मेरे लिए हुक्म है। जी आपकी बारी है जैसे आपने अच्छा जी फरमाया था। उनकी अमजद की मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इसलिए मुझे कुछ क्वेश्चन सही नहीं मिल रहा था कि मैंने कहाँ बोलना है और कहाँ ख़त्म करना है। अब आपने आप बताया तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी उनकी आवाज नहीं सही आ रही, माइक नहीं सही। वो आवाज़ में खराबी। मैं इससे पहले कि कुछ अर्ज करूँ, मेरे अंदर कोई तो रहता है वाह क्या कहने, जो खजां को क्या बहार करता है। वाह जो मेरे क्या अंदर कहने। कोई तो रहता है जो खजां को बहार करता है और जिंदगी की उम्मीद नौ पाकर, जिंदगी की उम्मीद नौ पाकर दिले पुश मुर्दा भी धड़कता है। वाह क्या कहने। दिले पुश मुर्दा भी धड़कता है। देखें जी अगर वाह उसने वाह क्या तगज़्ज़ुल कहने। देखें या शेर व सुखन की महफिलें देखें या ज़बानो अदब के हवाले से कोई भी बज़्म मुनक़्क़द होती है तो ये उसमें एक तो ज़ौक़ रखने वालों को क्रेडिट जाता है, दूसरा उसका क्रेडिट सबसे बड़ा उसको जाता है जो इसका हेलो मेरी जी जी बात सुन रहे सुनेंगे। हैं बज़्मी सुन अपनी रहे हैं। बात करेंगे। प्रवेश बजमी साहब आप माइक बंद कर लें। और ये अपनी फैमिली की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। जी जी जारी जरा रखें। बातें बंद करें अपनी फैमिली की, मेरी बात सुन लें पहले, उसके बाद आप जो मर्जी करना। बज़्मी साहब। जी जी मैंने माइक बंद कर दिया उनका। अच्छा जी कैरी ऑन। अर्ज किया है कि जो ये सिलसिला शेर सुखन जारी है, ये इसका क्रेडिट उनके साथ जाता है जो अपने दिल में ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं और एहसास और जज्बात भी रखते हैं। क्योंकि वसी लखनवी का शेर है ना कि शायरी क्या है, जज्बात है, जज्बात का नाम है। तो ये जो गौरी साहब ने ये सिलसिला जारी किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू हिम।
لیکن سب کو اکٹھا کر لینا یہ بہت بڑا فن ہے. اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ولی دکنی سے لے کر فراز تک پورا سفر جو ہے کیسی کیسی کروٹیں لیتا ہوا بدلتا ہوا جدیدیت کی طرف آیا ہے. اور یہاں پر اب سوچ بڑی ڈفرینٹ سی ہونے لگی ہے، اور اس سوچ کے حوالے سے جو اشعار آ رہے ہیں بڑے جدید. ابھی جناب افضل نے جو اپنے اشعار عطا فرمائے ہیں ان میں ان کی جھلک نظر آتی ہے. اور جب سوچوں کے رخ نے زاویے اور دائرے کھینچے، عجب سوچوں کے رخ نے زاویے اور دائرے کھینچے، گھٹاؤں نے طوفانی سائیکلونوں کے بھنور سینچے. گھٹاؤں نے طوفانی سائیکلونوں کے بھنور سینچے، اور یکا یک خالد جی یکا یک موسموں میں ایک گلوبل وارمنگ نے بھی یکا یک موسموں میں ایک گلوبل وارمنگ نے بھی رگوں کی سردیوں کی برف زدگی کے گلے بھینچے. کیا کہنے. تو جو شعر و سخن کی روایت ہے وہ تبدیل ہوتی ہوتی ان چیزوں کی طرف آئی ہے جو حقائق بھی رکھتی ہیں اور جن کا تعلق جذبوں سے بھی ہے، احساس سے بھی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. پاکستان بننے سے اب تک جو چیزیں ہماری کمیونٹی میں سامنے آئی ہیں ان میں بہت کم لکھنے والے لیکن بہت اچھے شعراء تھے، اور چند ایک نام تھے. چند ایک نام آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کمپیوٹر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت موبائل ہاتھ میں نہیں تھے. اب ہر موبائل ہاتھ میں ہے، اور جو چاہیں اوپر ٹائپ کر کے فیس بک پر ڈال دیں، اور جو فیس بک پر آنے والی عجیب کئی دفعہ اشعار پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسی ایسی سوچ اور نکھرے خیالات ہیں. اور ہمارے کونے خدروں میں بہت ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے جو حویدہ ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں ان تمام لیڈرز کا جو اپنے اپنے فورم پر شعر و سخن کی محفلیں سجاتے ہیں اور لکھنے والوں کو سوچنے والوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی جو پرورش ہے وہ ہوتی ہوئی روشنی کی طرف جائے اور مثبت روزن کھلیں سوچوں کے. جب مثبت روزن کھلیں گے، تازہ ہوا کے جھونکے آئیں گے تو ان کو تقویت ملے گی اور آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی ہوگی. فادر آسی ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میرے ساتھ بہت پرانا ان کا تعلق رہا ہے، ہم مشاعرے بھی اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو سلسلہ اپنے فورم پر شروع کیا ہے میں سنتا رہتا ہوں، وہ بہت اچھا ہے. اور یہ اگر اس کی آبیاری کرتے جائیں تو ان کا سینٹر فیصل آباد کا ایک بہت بڑا سینٹر بن سکتا ہے شعر و سخن کے حوالے سے. صرف چند لوگ اجارہ داریاں نہ بنا کے بیٹھے، بلکہ کھلے بندوں موقع دیں، اور جو پرانے لکھنے والے ہیں جاننے والے ہیں ان کی تجربوں سے بھی استفادہ کر لیں. شاید وہ ان کے منہ سے کوئی اچھی بات نکل آئے ہم جیسوں کے. ورنہ 83 کی عمر میں وہ قواب مزمحل ہو جاتے ہیں، اور غالب کہتے ہیں نا ہو گئے مزمحل قوا غالب. افضل صاحب ہو گئے مزمحل قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. عناصر کیا ہے؟ ہاتھ کہیں پڑتا ہے، ٹونگ کہیں پڑتے ہیں، سر کہیں پڑتا ہے. تو یہ غالب کی کیفیت تھی. تو آج کل کے لوگوں کی بھی ہم جیسوں کی بھی کیفیت یہی ہو جاتی ہے. یہ تو امجد جیسے نوجوان ہیں، افضل جیسے جو ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں
کہ آئیے ہم شکریہ. آپ کو حوصلہ کرتے ہیں, آپ کی جو لغزش کھاتی ہوئی ٹانگیں ہیں ان کو تھوڑا سہارا دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ غوری صاحب نے شروع کیا ہے یہ بہت ہی صحت مندانہ رجحان ہے. خدا ان کی کوششوں کو کامیاب و کامران کرے اور ہمارے نئے لکھنے والے زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کے ذریعے اور آن لائن مشاعروں کے ذریعے. آن لائن مشاعرے بہت ہی مفید ہیں. ہم کم مشاعروں میں جاتے ہیں لیکن آن لائن بیٹھ کر ہم پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور انکریجمنٹ ملتی ہے. خدا آپ کو توفیق بخشے, فروغ سخن کو بھی توفیق بخشے اور اپنے کرسچن رائٹرز گلڈ کو بھی تقویت بخشے اور تمام فورمز کو جتنے بھی کام کر رہے ہیں خدا برکت دے. اور انہی معروضات کے ساتھ اب میں چاہوں گا کہ کچھ آپ میرا کلام سن لیں. تو جی ارشاد کیا جو صدارتی باتیں تھیں وہ میں نے کر دی ہیں. بہت بہت مبارک اپنا غوری صاحب آپ کو, آپ کی کامیاب. بہت شکریہ. سلامت رہے, خدا آپ کو صحت و تندرستی دے. اور دو پہلے سن لے قطعے تو اس کے بعد چھوٹی سی غزل جی اگر اجازت ہے تو. جی ارشاد. آپ کی بیل پہ ایک امبر بیل, غوری صاحب آپ کی بیل پہ ایک امبر بیل اپنے بوسے کو آ کے بیٹھی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے, بہت خوب. کیا بہت خوب. جواب نہیں ہے. آپ کی بیل پہ ایک امبر بیل اپنے بوسے کو آ کے بیٹھی ہے. واہ کیا کہنے. اس نے شعر و ہنر کمال لیے, اس نے شعر و ہنر کمال لیے, بے ادب بے زبان بیٹھی ہے. بے ادب بے زبان بیٹھی ہے. So let we all be مطلب careful about all these things. میرے اندر کوئی تو رہتا ہے جو خزاں کو بہار کرتا ہے. میرے اندر کوئی تو رہتا ہے جو خزاں کو بہار کرتا ہے. اور زندگی کی امید نو پا کر دل پجمردہ بھی دھڑکتا ہے. پتا کرنا کچھ جیسا کمال کر دیا, کمال کر دیا. واہ واہ واہ, کیا بات. غزل کے چند اشعار, غزل دے چند شعر سن لو. جی ارشاد. جی سر. کچھ تو کہہ کچھ تو کر گلا. واہ جی واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ترنم میں پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کچھ تو کر گلا کچھ کے اندر ہے دے مگر کوئی تو سزا ہمدم. اب میں اس کو تحت لفظی پڑھوں گا, کیا کہنے, ٹائم زیادہ لگتا ہے. کچھ تو کہہ کچھ تو کر گلا ہمدم, دے مگر کوئی تو سزا ہمدم. اور وہ جو ہے ان کہی سی آنکھوں میں, وہ جو ہے ان کہی سی آنکھوں میں, ایک نظر بھر وہی سنا ہمدم. کیا کہنے, ایک نظر بھر وہی سنا ہمدم. کچھ تو کہہ کچھ تو گر گلا ہمدم. بہت اچھے سر. اور عرض کیا جی درد کے چاند, کیا بات. درد کے چاند ہو چلے مدھم. درد کے چاند ہو چلے مدھم, کوئی تازہ ستم اٹھا ہمدم. اب نیا چاند بنا, کوئی تازہ ستم اٹھا ہمدم. اچھا. اور عرض کیا جی نہ شب ہجر کا چراغ بجھا, نہ شب ہجر کا چراغ بجھا, نہ رکی درد کی ہوا ہمدم. نہ رکی درد کی ہوا ہمدم.
اور کچھ تو کر گلا ہمدم. کیا اور مقطع ارزا جی، نہ وفا کی اسیم دے منزل، واہ نہ وفا کی اسیم دے منزل، دے مگر کوئی تو صلہ ہمدم، دے مگر کوئی تو صلہ ہمدم، نہ وفا کی اسیم دے منزل، کیا کہنے، دے مگر کوئی تو صلہ ہمدم، کچھ تو کہہ کچھ تو کر گلا ہمدم، دے مگر کوئی تو سزا ہمدم. بہت شکریہ، کیا کہنے، کیا بہت کہنے. مہربانی. ایک اور عرض کا، ایک باتوں کا اور شکریہ جنہوں میری نے عرض ہے جی کہ میری سبق سر ونسن پرانی صاحب غزل سنائیں. ایک اور سنا گوری صاحب کی. نہیں ابھی گوری صاحب کچھ کہہ رہے تھے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ اور عطا کرے. اچھا جی، اور عطا کر دیتے ہیں. عرض کیا جی، ادب میں خم ہے جو سر، واہ کیا کہنے، ادب میں خم ہے جو سر، تو انہیں جھکا نہ سمجھ. واہ کیا کہنے. ادب میں خم ہے جو سر، تو انہیں جھکا نہ سمجھ. افق سے ملتے ہوئے بحر کو رکا نہ سمجھ. رکا نہ سمجھ، کیا کہنے. سبحان افق سے اللہ. بہتے ہوئے بحر بہت کو خوب، رکا نہ سمجھ. بہت ادب خوب. میں خم ہے جو سر، تو انہیں جھکا نہ سمجھ. واہ واہ کیا اور کہنے. عرض کیا جی ہے، دکھائی دیتی ہے جو سرخی، واہ دکھائی دیتی ہے سرخی جو تجھ کو گلشن میں، واہ واہ کیا کہنے. دکھائی دیتی ہے سرخی جو تجھ کو گلشن میں. ارے لہو لہو ہیں گلے تر، انہیں کھلانا سمجھ. لہو لہو ہیں گلے تر، انہیں کھلانا سمجھ. واہ واہ کیا اور کہنے. ادب میں خم ہے جو سر، تو انہیں جھکا نہ سمجھ. واہ جھکا اور نہ اس کی سمجھ. قدم قدم پہ، کیا بات. قدم قدم پہ سرابوں کی دلکشائی ہے. واہ کیا کہنے. قدم قدم پہ سرابوں کی دلکشائی ہے. سخن تراش اور سخن تراش کی قامت کو رہنما نہ سمجھ. واہ کیا کہنے. سخن تراش کی قامت کو رہنما نہ سمجھ. قدم قدم پہ سرابوں کی دلکشائی ہے، اور سخن تراش کی قامت کو تو رہنما نہ سمجھ. اور آخری شعر ہے جی، تو راہ عشق میں سرمست ہی صحیح لیکن، تو راہ عشق میں کیا کہنے. سرمست ہی صحیح ہمدم، ہر ایک تراشے ہوئے بت کو تو خدا نہ سمجھ. بہت خوب بہت خوب. صاحب کیا کہنے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی، شکریہ. اعظمی صاحب کا مائک بھی آن کریں ذرا. کیا بات کیا بات کیا بات. اب باقی سب کو موقع ہے. مجھے اگر اجازت ہو تو میں آف ہو جاؤں یا کچھ اور سن لوں. آپ ہیلو سنائے جی، اور سنائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کی. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. مشاعرہ بھی جاری ہے. یہ میں سن لوں ذرا ان کو. جی یہ یہ شینوار تھے صاحب ہیں. ونسنٹ گوری پیس. صاحب. جی پیس صاحب. گوری صاحب میری آواز آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے. شکریہ. یہ تھے جی ونسنٹ پیس اسیم سلیبی صاحب، فیصل آباد کے چہرہ مورا. بہت اچھے شاعر، میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور ان سے اصلاح بھی شروع میں جب میں نے شاعری کی تو لیتا رہا ہوں. بہت قابل استاد اور شاعر اور ڈرامہ نگار بھی ہیں. تو فیصل آباد کی زمین بڑی زرخیز ہے، جہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہماری جو ہے یہ تاثراتی، رومانوی اور مزاحمتی شاعری بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے.
तो ऋषि साहब नेक्स्ट कौन है? जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है। आ रही है। अच्छा अच्छा। तो बेशक के विंसन साहब जो है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हवाला रखते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि हमारे फरोग सुखन और बाकी अदबी जितनी तंजीमें वो उनकी जान समझते, और यही बात है उनका नाम कि कोई सा मुशायरा हो जिसमें उनकी सदाकत नहीं होगी। तो आगे हुए आई थिंक इरफान साहब अभी है हमारे साथ, और समीर अजमल साहब नहीं, तो दोनों ही मैं हैं। हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत प्यारा लिखाले फरोग सुखन पेशाब कमेटी के वाइस चेयरमैन, बहुत खूबसूरत शेप दिए हैं, बहुत खूबसूरत नस्ल दिए हैं। उनकी किताब मैं भी पाकिस्तान हूँ मज़े आम पे आ चुकी है, और इस अलावा उनका एक नॉवल है चमाली के नाम से, सफरनामा भी बहुत जल्द हमारे हाथों में होगा। तो मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब इकरम हमजा साहिब आपको कि वो अपना कलाम है अता फरमाएं। परवेज साहब। अमजद परवेज साहब। बहुत शुक्रिया अमजद रशीद साहब और तमाम अदब साहब की इजाजत से जीमफे गौरी साहब, बज़मी साहब, शेनवा साहब और अफजल अकरम साहब, आप सब लोग बिलाशुबा अपने अपना एक मकाम रखते हैं। तो इसमें मुझे इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और खासकर गौरी साहब का जिन्होंने ये अपना कलाम पेश कर सकूं। दो नज़में हैं, दोनों ही आज़ाद नज़में हैं, पेशे खिदमत है। जी जी अरशद। तुमसे एक बात कहनी थी। ओहो क्या बात है। वाह वाह वाह। तुमसे एक बात कहनी थी। वाह। तुमसे एक बात कहनी थी, राज की बात। वाह वाह। तुमसे एक बात कहनी थी। राज की बात। प्रवेश साहब आवाज नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। जी प्रवेश भाई। प्रवेश कह दो बात, कोई बात नहीं। मजे दी लाइन कह के चुप कर गए जे। नहीं जी गल करनी से ना बात क्या नहीं कह दें। उतला जी दा क्या वाह वाह क्या बात उतला। मैं क्या जी क्या बात। किधर गए? मेरा ख्याल है कि वो गल कहन गए, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम हुई। नहीं गल पूछन गए। रशीद साहब अगला शायर बुला ले, वो जब ऑनलाइन होंगे अच्छा। दोबारा उनको कॉल कर लेना। तो हमारे दरमियान बहुत काबिल कदर शख्सियत उस्ताद हैं, शायर हैं, नस्र नगार हैं, अफसाना निगार हैं, क्या क्या नहीं है। जनाब मुश्ताक अदबी साहब, इनका बहुत सा काम जो है हमारे मकामी जो अखबार आते हैं उनकी रत बन चुका है। इसके कौमी जो बहुत सारे रसायल हैं और अखबार हैं उनकी रत बन चुका है। और सबसे अहम कि बच्चों का एक नावलेट जो है वो हमारे यहाँ पे मकामी अखबार है अवाम, वहाँ पे इनके इस नावलेट की 8 इकसार हैं वो शाया हो चुकी हैं। बहुत सी किताबों का इन्होंने तर्जुमा किया। और सबसे अहम बात जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर इन्होंने
एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सईद अहमद साहब, उनके साथ मिलकर एक अदबी नावल है बाईमान उर्दू, उसका ये है कि गिरिया बर किनारे दरिया, उसका तर्जुमा कि इसके अलावा खानदानी से बड़ा गहरा शगुफ रखते हैं, हरफों नहू के माहिर माने जाते हैं, और इसके अलावा इब्रानी, यूनानी, हिंदी जुबान जो है उससे भी गहरा शगुफ रखते हैं। तो आप सब सातों की नजर जनाब मुश्ताक बज़्मी जी। सबसे पहले क्या तो कहना मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ जनाब जीम गोरी साहब का कि जिन्होंने एक ऐसा शानदार बैन अवी मुशायरा मुनक्कद करवाया और अभी चल रहा है, और इसमें तमाम शौरा हजरात और उनमें नसर नगार भी हैं, उन सबको एक सलाम पेश करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से और जज्बात की सच्चाइयों के साथ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक फारसी की एक शेर है जो मेरे उस्ताद में सुनाते हैं। हासले उमरम से सुखन बेश सेद, हासले उमरम से सुखन बेश सेद, खाम बदहम पुख्ता शुदम सोख्तम। यानी जिंदगी जो है वो 3 लफ्जों की है कि हम पहले तो कच्चे होते हैं, पुख्ता होते हैं, फिर टूट कर मर जाते हैं, सोख्तम टूट जाते हैं। यूनिवर्सल लॉ, क्या कहने जी? मैं क्या बात, मुझे फारसी अदब से भी शौक है, उनका भी बड़ा दिलचस्पी से मुताला करता हूँ, और आज मैं सामने आपके 2 गज़लें पेश करूंगा और बहरे मुतकारब सालम में है। वाह, क्या बहरे मुतकारब सालम में एक गजल है। क्या बात सही, क्या बात। मुसम्मम भी है, ये नहीं सालम, मुतकारब सालम। हाँ जी, अर्ज करता हूँ। जी अरशाद। महज से लहर इम्तहान है जिंदगी, वाह वाह वाह। महज से लहर इम्तहान है जिंदगी, शादमा कभी परेशान है जिंदगी। वाह, क्या कह रहे, वाह वाह, क्या मुतरन्नम। अच्छा, दूसरा शेर है। इल्तबासे नजर या वहमा दिमाग, अल्तबासे नजर या वहमाए दिमाग, कहीं पिन्हा कहीं अया है जिंदगी। वाह, कहीं पिन्हा कहीं अया है जिंदगी। क्या है जिंदगी, क्या कहने। संगलाफ चटाने मुस्काती वादियां, ओह क्या कहने। संगलाफ चटाने मुस्काती वादियां, फिर भी यहाँ रवां दवां है जिंदगी, फिर भी यहाँ रवां दवां है जिंदगी। बहुत अच्छा। अच्छा, अगला शेर जो है तो मैंने जनाब बिनसब पे साहब की शख्सियत और उनके जो आखिरी जो है अयाम गुजर हैं उनके सिलसिले में लिखा था, और उन्हीं की नजर। खुदा खैर करे, उनको लंबी उम्र दे खुदा। आमीन। ज़ाइफी का मातम, ज़ाइफी का मातम यानी बुढ़ापा, ज़ाइफी का मातम तन्हाई का नोहा, ज़ाइफी का मातम तन्हाई का नोहा। वाह वाह वाह, क्या इख्तिलाने आंदी। ज़ाइफी का मातम तन्हाई का नोहा, कुंजे मजार सना खां है जिंदगी, कुंजे मजार है सना खां है जिंदगी। यानी वो जो कह रहे थे ना कि बहारा है, तो उन्हीं की शरारत की है। वाह, क्या कहने। शरारत नहीं, मैंने जो उनसे गुफ्तगू हुई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो यही कहा है कि ज़ाइफी का मातम तन्हाई का नोहा, कुंजे मजार सना खां है जिंदगी। आखिरी शेर पेश करता हूँ जी। फलसफी ने वाह कर दिए कई उकदे, फलसफी ने वाह कर दिए कई उकदे,
मगर ज़मीर रोशन राज़दां है जिंदगी, वाह क्या मगर ज़मीर रोशन राज़दां है जिंदगी, महज से लहद इम्तहान है जिंदगी, शादमां कभी परेशान है जिंदगी। एक इजाजत हो तो सदर महफल तो जी जरूर फादर खालिद साहब की इजाजत जी से जी अता करें जरा। सदर सुनाए साहब जी सुनाए। बज़मी साहब आपको कौन रोक सकता है, मेरे प्यारे का इकलौता शायर। वाह वाह थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਓ ਨਾ फादर जी ਤੁਸੀਂ बिल्कुल बाबा ने जो अदबी चर्चे सारा। अच्छा जी, अर्ज किया है अगली गजल आपके सामने, इसका पहला शेर। नजूम की मौत से आफताब उभरता है, यानी सितारों, क्या बात। नजूम की मौत से आफताब उभरता है, नींद की गोद में ख्वाब उभरता है। वाह नींद की वाह ख्वाब उभरता है। नजूम की मौत से आफताब उभरता है, नींद की गोद में ख्वाब उभरता है। कठन टूटी शाख का फिर जन्म लेना, कठन टूटी शाख का फिर जन्म लेना, क्या कहने। गुंचाए खार से गुलाब उभरता है, वाह गुंचाए गुलाब से गुलाब उभरता है। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। वो सुलझाते हैं गुत्थियां ख्याल की, ये हमारे जो मुफक्कर और फिलासफर, हमारे पास्टर्स और फादर, जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, वो सुलझाते हैं गुत्थियां ख्याल की, सवाल ही से मगर जवाब उभरता है, सवाल ही से मगर जवाब उभरता है। ये एक मेथोडोलॉजी है कि अगर आप किसी चीज का जवाब ढूंढना चाहते हैं और सवाल करना शुरू कर दें। जब भी कोई ढूंढना चाहते हैं तो फादर या कोई भी ना पहले सवाल करता है, और सवालों के दौरान ही उसको जवाब मिल जाता है लोगों को भी। वो सुलझाते हैं गुत्थियां ख्याल की, सवाल ही से मगर जवाब उभरता है। वाह क्या कहने। अगला शेर अर्ज है। कड़ी धूप में बुला देते हैं जिसे, कड़ी धूप में बुला देते हैं जिसे, शबे तन्हाई रुखे जनाब उभरता है, शबे तन्हाई रुखे जनाब उभरता है। क्या कहने। आखिरी शेर है जी। माबदे दिल में मसजूदो माबूद, माबदे दिल में मसजूदो माबूद, कभी मुकर्नस कभी मेहराब उभरता है। वाह क्या कहने। माबदे दिल में मसजूदो माबूद, कभी मुकर्नस कभी मेहराब उभरता है। वाह। तो जनाब ये दो एक किताब पेश करना चाहता हूँ, तो ये है फादर साहब की नजर है। हाँ क्या बात। अता करें जी अता करें। शुक्रिया। ये मैंने पहले भी कहीं पेश किया था। है रूहे खुदा अमन और शांति, है रूहे खुदा अमन और शांति, मस्त दुनिया ये राज नहीं जानती, आंखें ही चले जाते हैं अपनी अपनी, मोहब्बत की जुबान दुनिया नहीं जानती, है रूहे खुदा अमन और शांति, मस्त दुनिया ये राज नहीं जानती। थैंक यू जी, आपने एक नसर नगार की गारी सुन ली है। ज्यादातर मैं नसर ही लिखता हूँ, और कभी कभी आप जैसे कदरदान मौका देते हैं तो फिर लिख ही लेते हैं। थैंक यू गॉड ब्लेस। बहुत अच्छे बज़मी साहब, बहुत अच्छे। नसर में शायद बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपका बड़ा खूबसूरत लगा। ये जो इस वक्त ये साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही, जरा करीब कर ले माइक। आवाज नहीं सही आ रही है। तो क्या माइक दूर कर लें या करीब कर लें? आँखों में वो खास सूरत
मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। अब बेहतर है। थोड़ा ऊंची बोले। अफजल भाई मेरी आवाज बीच में काफी कट रही है, मतलब डिस्टरबेंस है काफी। जी अब हेलो, नेक्स्ट कौन है? आवाज ही सर आ रही है मुझे तो पहुंच रही है। अच्छा हाँ जी, अब बेहतर है। ये आंखों में रखो आप सूरत, मैं मंजर गुजरता। तो अमजद साहब अगर हमारे साथ मंजर हूँ मौजूद बदलता है जा रहा। तो नहीं ऑनलाइन नहीं है। आ रही है आवाज? मैं नहीं देख रहा उनको। जी साहब हम साथ मुझे आ रही मौजूद है है, तो आपकी मैं आवाज। चाहता हूँ जहाँ से सिलसिला बुना हुआ था वहीं से शुरू कर लें। हाँ जी, तो अमजद परवेज साहब, उनको फिर से रुके कलाम देता हूँ कि वो जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, अगर वो अमजद परवेज साहब नेक्स्ट कर ले। नहीं है? नहीं है। अच्छा नेक्स्ट कर लें। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत जो है और हर कलम में उन्होंने एक अच्छा जो है वो अपने फन का लो मनवाया है। उसके अलावा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। फैसलाबाद आप अपनी जगह थोड़ी तब्दील करके देखें, शायद के मशावरती कमेटी के मेंबर हैं। बहुत सा इनका कलाम जो है वो एक खूब है। आवाज आ रही मेरी या नहीं? हेलो, काफी खराब हो रही है, आप अपनी डिस्टर्बेंस जगह बहुत है। तब्दील करके देखें। फोन आवाज आ रही मेरी जी? अब आ रही है, ठीक है फर्स्ट क्लास। अब हाँ जी, अब ठीक है। हमारे दान में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत आप अयूब शिनवा साहब मौजूद है, हल्कार बाबे कलम, हल्कार बाबे ज़ौक़ में, जिन्होंने फन का लोहा मनवाया और एक नाम बनाया है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बैक वक्त पंजाबी और उर्दू के दरस रखते हुए खूबसूरत शेर गाते हैं। तो आप सब की समातों की नजर अयूब शिनवा है। जी बहुत शुक्रिया अमजद भाई। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है आप। बहुत शुक्रगुजार है जीम पे गौरी साहब के उन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और आज हम दोस्त फिर मिलकर एक मुशायरे की सूरत में जमा हुए। तो सर आपकी इजाज़त से दो शेर एक गज़ल के। जी जी अरशाद। बहुत सोचा, बहुत परखा, कोई रिश्ता नहीं ऐसा है। बहुत सोचा, बहुत परखा, कोई रिश्ता नहीं ऐसा। क्या बात है, क्या बात। सभी रिश्ते हैं मट्टी के, खुदा मेरा नहीं ऐसा। वाह बहुत सोचा, बहुत परखा। बहुत खूब। सब बहुत अच्छे। अयूब साहब सबर हम कर रहे हैं। हेलो अयूब साहब, ख्याल वो ऑफ हो गए। नेक्स्ट। अच्छा ये दो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो पढ़ना शुरू करता है एक शेर पढ़ के फिर ओ असल में ना अफजल साहब इंतजाम करके देखना चाहिए कि मतलब आपके चार्जिंग तो नहीं खत्म हो रही, ये भी देखना चाहिए वो किस जगह बैठे हैं। आप सही है मजबी साहब, मैंने इसलिए पहले लिखा मैसेज भेजा था कि 15 मिनट पहले ट्राई करें ताकि बिल्कुल सही ऑडियो वीडियो चेक कर ले। हाँ, और ये जो आपका मोबाइल है ये जब वो ऑन होंगे तो फिर वहीं से शुरू कर देंगे।
नीचे साहब, रशीद साहब, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो ऑनलाइन है वो मेहमान खूसी है तो और आगे बढ़ते हैं। अजीब पतरस मतलाशी है, हाँ जी, उनसे सुन तलाशी लेते साहब, जी जी बिल्कुल। खान साहब आप उनका तारफ करा दे। मेरे ख्याल में रशीद साहब भी, अमजद रशीद साहब भी चले गए। जी अभी हमारे साथ फैसलाबाद की बड़ी अहम शख्सियत और इनका खासा शायरी के अंदर इनकलाबी स्टाइल में ये ज़्यादातर ये लिखते हैं और बहुत सीनियर शायर हैं, उर्दू पंजाबी दोनों ज़ुबानों पे दस्तरस हासिल है। इसके अलावा भी ज़ुबानों से वो वाक़फ़ियत रखते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज के इस प्रोग्राम में वो शरीक हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मजीद पतरस मुतलाशी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मैं इससे पहले कि आप कलाम पढ़े, मैं एक उनके एजाज की बात करना चाहता हूँ कि जो किताब है सियालकोट कन्वेंशन के गीतों की किताब, सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब के अंदर उनका गीत प्रिंटेड है। तो मैं जी जी बिल्कुल पता हूँ और बहुत मुझे फर्तन बसात महसूस हो रही है कि हमारे फैसलाबाद के शायर की शायरी गीत की सूरत में सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब के अंदर केड़ा यसु सारे जग दा है मेरे। क्या बात है, क्या बात है। पतरस मुतलाशी साहब, जी मुतलाशी साहब, तो मैं बहुत बचपन शुक्रिया। और जब मैं पाकिस्तान से बाहर आया था तो मैंने इनको एक किताब नज़र इनकी की, वो अभी तक है कि नहीं। वो 4 किताबें थी इशरत लखनवी की इल्म अरूज पे, तो मुझे याद है ये वाक़या अभी तक। तो जी पतरस साहब, शुक्रिया। हाँ, सब तो पहले तो गौरी साहब सदर साहब दी अदम मौजूदगी च सदर साहब दी इजाजत दे नाल गौरी साहब हमेशा अपने सजना मित्रां वाकिफकारां ते दूसरे दोस्तां नूं नाल लैके चलण दा गुर बड़ी अच्छी तरह जानदे। बिल्कुल ते बिल्कुल जेड़ा सिलसिला गौरी साहब यकीनन बहुत खूबसूरत इत्तेफाक इत्तेहाद मुहब्बत दी इलामत है, इकट्ठ दी इलामत है। ते नाल सारा दोस्तां दी इजाजत दे नाल जी जी एक नज़म, क्या कह रहे हैं? अलामती नज़म, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। अलामती नज़म। जी जी अरशाद जी, अरशाद। लोभी कुत्ती राखे कुत्ते। आहा, क्या कहने। लोभी राखे कुत्ते, हड्डी वेख के कुत्ती रल गई चोरां नाल। वाह 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 जी, हड्डी वेख के कुत्ती रल गई चोरां नाल। ये तो बिल्कुल सही है। लालच पिछे अपने मिल गए होरां नाल। आहा, क्या कह रहे। हड्डी वेख के कुत्ती मिल गई चोरां नाल। वाह जी लालच पिछे अपने मिल गए होरां नाल। ते निभनी नहीं है यारी लोभी कुत्ती दी, निभनी नहीं है यारी लोभी कुत्ती दी। कप देनी है धौनी चोरां सुत्ती दी। वाह, चार दिहाड़े पुर लवे टोरा नाल। हड्डी वेख कुत्ती रल गई चोरां नाल। वाह जी वाह, रज खान दी क्या मस्ती बात है अंदर जनाब। थैंक यू। रज खान दी मस्ती अंदर सब नूं वड्डण भौंकण। रज खान दी मस्ती अंदर सब नूं वड्डण भौंकण। राखे हुण बेराखे होके एवें टौंकण चौंकण। राखे कुत्ते करन वफावां जाती फायदे लोड़ा नाल। हड्डी वेख के कुत्ती रल गई चोरां नाल। ते रब दी लाठी जेदे सिर ते पैंदी ए, रब दी लाठी जेदे सिर ते पैंदी ए, मूदने मूंहों डिगदा सुरत ना रहिंदी ए। डाडा मारे फिर मुतलाशी चोरां नाल। हड्डी वेख के कुत्ती रल गई चोरां नाल। पंजाबी ना
ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਜਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ। क्या कहने, आओ सारे रल के बहिए, आओ सारे रल रल के के दइए। बहिए, जो नहीं करना वो कुछ, जो नहीं करना वो कुछ कहिए, आओ सारे रल के बहिए। क्या बात, गल्ली बाती एवें लड़िए, गल्ली बाती एवें लड़िए, गल्ली बाती एवें लड़िए, ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਗੱਲੇ ਬਾਤੀ ਐਵੇਂ ਲੜੀਏ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਕਾਣੀ, ਆਓ ਕਰੀਏ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਆਓ ਕਰੀਏ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਬਣ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਆਓ ਕਰੀਏ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਬਣ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਈਏ ਡੰਡ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੋਚੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਬਚਾਣੀ। वाह वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ਸੋਚੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਬਚਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੋਚੀਏ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ, ਸੋਚੀਏ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਖਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਵਾਹ, ਕੀ कहने। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ जी जी अता करो। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ जी अरशाद। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, वाह, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰਾਉਨਾ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰਾਉਨਾ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਾਂ। क्या बात, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰਾ जी जी, ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਲਿਆਂ ਠੂਇਆਂ ਗਹਿਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਲਿਆਂ ਠੂਇਆਂ ਗਹਿਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਸਪੇਰਾ ਮੰਤਰ ਮਣਕਾ ਮੰਤਰ ਪਟਾਰੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਸਪੇਰਾ ਮਣਕਾ ਮੰਤਰ ਪਟਾਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਾਂ ਬੇਕਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। क्या बात है जी, मुकर्रर 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 मुकर्रर, बहुत उम्दा। क्या कहने। ਲੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਾਂ ਬੇਕਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ, ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਦਾਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿਕਾਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰਾਉਨਾ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ। क्या बात है, जबरदस्त जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਤਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਵੀ
पंजाबी दी शायरी ते भी हावी हो ते उन्हां ते भी एक और लिखाई हो। एक और अता कर दियो गौरी साहब। जरूर जरूर। तजस्सुमुल मसीह, वाह तजस्सुमुल मसीह का तजस्सुमुल माना मसीह। मुजस्सम हुआ है आज कलमा खुदा का। वाह क्या कहना। आज मुजस्सिम हुआ है आज कलमा मुजस्सिम खुदा हुआ का। है कलमा खुदा का। वाह वाह भेद अब खुला है, भेद अब खुला है यहोवा खुदा का। भेद क्या अब खुला बात। है यहोवा खुदा यहोवा का। खुदा का। फरिश्तों की मलका है दाइम कमारी। वाह क्या फरिश्तों कहने। की फरिश्तों की मलका है मलका दाइम कमारी। तुम्हारी। है कुदरत इलाही करिश्मा खुदा का। है वाह कुदरत क्या इलाही बात। करिश्मा खुदा का। जन्म देगी यस्सु को पुरफजल कुमारी। वाह क्या जन्म कहने। देगी यस्सु को पुरफजल कुमारी। बुशारत सही है है लाया सच है। फरिश्ता खुदा का। सच बिशारत है है लाया फरिश्ता खुदा का। अमन क्या का बात। सुलह का मसीहा है बानी। वाह वाह अमन क्या का कहने। सुलह का मसीहा है बानी। मोहब्बत का पैकर है बेटा खुदा का। क्या मोहब्बत वाह का पैकर है बेटा खुदा का। बात का। खुदा का कदूस है यस्सु जहां का। खुदा खुदा का कदूस है यस्सु जहां का। का। जिंदगी वाह की रोटी है बर्रा खुदा का। क्या बर्रा खुदा। बात है क्या बात। रोटी है वाह वाह बर्रा वाह। खुदा का। सच है बिल्कुल सही। सतूदा के बेटे खरिस्तुस की आमद। वाह है वाह वाह वाह। वाह खरिस्तुस की आमद है क्या मर्जी बात। खुदा की। है मर्जी खुदा की मंसूबा खुदा का। क्या है मर्जी बात है। खुदा की खुदा का। और आखिरी शेरा वसीला निजात बनी मरियम सदीका। वसीला निजात बनी मरियम सदीका। ये अजीम इरादा था जिंदा वाह वाह खुदा का। क्या क्या बात। वाह 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 क्या क्या कहने बात क्या है। कहने क्या जनाब कहने। पतर साहब तो आपको तो ग्रीक भी आती है, यूनानी जबान का लफ्ज इस्तेमाल के खरिस्तुस। हाँ जी खरिस्तुस खरिस्तुस। यूनानी जबान का हाँ लफ्ज जी है। हाँ जबानी जी जबान। यूनानी की उर्दू शक्ल है। हाँ बिल्कुल यूनानी की सही। उर्दू शक्ल है। हाँ नहीं यूनानी यूनानी में भी खरिस्तुस ही है। नहीं खरिस्तुस। खरिस्तुस है। हाँ बिल्कुल बातें सही। ये जो रशीद साहब ऑनलाइन आ गए हैं। नेक्स्ट। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत शख्सियत जनाब मुजीब पतस मतलाशी साहब, उनके उसके दो इशार आस दी डोरी टूटी जांदी। वाह वाह। आस दी डोरी टुटदी जांदी। ओए होए। खिंडदी मुकदी जांदी। क्या। तेरे बातों इंज है लगा। हाँ हाँ तेरे बातों इंज है लगा। दिल दी धड़कन रुकदी जांदी। वाह वाह है क्या है। कहने बहुत क्या अच्छे कहने बहुत। बहुत खूब। जनाब मुजीब पतरस मुतलकी साहब हमारी समातों को अख्तर गए थे अपने कलाम के साथ। अब मैं दावत कलाम देता हूँ आज की खुसूसी शिरकत और इस मुशायरे के रूहे रवा जनाब बानियों चेयरमैन मरकजी सदर साकवा उर्दू शायरी और नस्ल नगारी का मोतबर हवाला जनाब जीनफे गौरी साहब, जो कि साबका सदर हैं हल्का अदब सकाफत पाकिस्तान इटली के, और इटालियन यूनिवर्सिटी से फलसफा की डिग्री पा चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के, और मदीरो सरपरस्त हैं समाही अदबी रिसालत राज। मैं उनको दावत कलाम देता हूँ, आए और हमारी समात को अपने खूबसूरत कलाम से। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। बड़ा मज़ा आया, बहुत से अच्छे लोगों को दोबारा सुना और बहुत से लोगों को बहुत देर के बाद सुना। मतलब बज़मी साहब हैं, अकरम साहब हैं, मुतलाशी साहब हैं, रशीद साहब हैं, और आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं खालिद रशीद आसिफ साहब, और साहिब सदर वो अपनी तबीयत के नासाजी की वजह से चले गए। लेकिन मैं हिजरत का दुख तो बहुत महसूस करता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने हिजरत शुरू की जी जी सियालकोट से फैसलाबाद, फैसलाबाद से अब इटली, और यहाँ से मुझे लगता है
अब कलम की तरफ तो आपकी मोहब्बतों का एक बार फिर शुक्रिया और आपने नायाब और मुनफरद मुशायरे में और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके और मैं ज़्यादा देर तक आपके हाइल नहीं होना चाहता क्योंकि हो गया तो टेक्निकल वजूहात की वजह से कुछ लोग उनके लिए मैं बहुत माजरत खाऊं मेरी तरफ से और उनके तरफ से माजरत करता हूँ कि वो शरीक ना हो सके। अगली दफ़ा उम्मीद करता हूँ कि वो शरीक होंगे, लेकिन एक ताज़ा दो शेर आपकी खिदमत में नजर सर आपकी आवाज डबल होके आ रही है। सर आपकी आवाज किसी का माइक खुला है उधर, किसी का माइक खुला है उधर। ठीक है। तेरी जुदाई का अब एहसास रह गया है, तेरी जुदाई का अब एहसास रह गया है, यूं कुछ ना कुछ तेरा मेरे पास रह गया है। वाह वाह वाह, यूं कुछ ना कुछ तेरा मेरे पास रह गया है। सरे शाम जब खुदा हाफिज कह के वो चला गया था, सरे शाम जब खुदा हाफिज कह के वो चला गया था, शब में वो कैद एक मंजर खास रह गया है। शब में कैद एक मंजर खास रह गया है। एक गजल के तीन अशार पेश करता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। तल्लुकात मुझसे उस्तवार कर भी सकता है। जी बहुत शुक्रिया। तल्लुकात मुझसे उस्तवार कर भी सकता है, वो आज खुद को मुझ पे आश्कार कर भी सकता है, वो आज खुद को मुझ पे आश्कार कर भी सकता है। बिछड़ के तुझसे इतना दूर वो अभी नहीं गया, बिछड़ के तुझसे इतना दूर वो अभी नहीं गया, तुझे वो अपना अब भी गमगुसार कर भी सकता है, कर भी सकता है। वाह वाह, तुझे वो अपना अब भी गमगुसार कर भी सकता है। तुझे हजीम जिस पे फख्र अपनी राजदारी का, तुझे हजीम जिस पे फख्र अपनी राजदारी का, किसी भी वक्त तुझको अश्कबार कर भी सकता है, कर भी सकता है। वाह वाह, किसी भी वक्त तुझको अश्कबार कर भी सकता है, मुझसे उस्तवार कर भी सकता है। बहुत शुक्रिया। दरअसल बहुत लिखता हूँ, नसर, नज़म, गज़ल बहुत लिखता हूँ, लेकिन मुशायरे में पढ़ने से मुझे जरा डर सा लगता है, घबराहट होती है, तो लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो रशीद साहब मेरा ख्याल नहीं है, ऑफ हो गए, तो मैं नहीं सर, हेलो जी रशीद साहब की आवाज जो है बहुत खूबसूरत अशार जो बहुत पेश की, आप जो हमारे पेश की, आप मेहमान जो बहुत ही खूबसूरत वो लहजे के शायर हैं, जो बहुत ही खूबसूरत वो लहजे के शायर हैं। हेलो लिखते हैं। हेलो जी आ रही है आवाज, टूट के आ रही है, लेकिन आ रही है आवाज। जी आ रही है। अच्छा
تو اس حالت کو ڈر کہتے ہیں. ہم جس حالت میں ڈر کہتے ہیں، ہم جس حالت میں اس حالت کو ڈر کرتے ہیں، اس حالت انکار محبت سے کیا کر لیا، انکار محبت سے کیا کر لیا. کیا کہہ رہے یار ہم نے خدا ہی یار ہم نے خدا ہی خفا کر لیا. ظلم کے دبے سوال کرتے ہیں، ظلم کے دبے سوال کرتے ہیں. حاکم کس کا خیال کرتے ہیں، حاکم کس کا خیال کرتے ہیں. کیا کہنا واہ واہ. جب وہ لہجے کے شاعر ہیں جناب محترم فادر یہ ایک فکرہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی جو اردو ادب لکھتی ہے، یہ ان میں مزاحمتی ادب کے نمائندہ شاعر، یعنی کہ ان کی شاعری میں مزاحمتی پائی جاتی ہے، اور بہت خوبصورت نثر بھی لکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ساری کتابوں کے خالق ہیں. تو میں رشید صاحب کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں اور شمع محفل آپ بہت کے شکریہ. آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں غوری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل، بہت کلیئر آ رہی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی. اس محفل میں فیصل آباد کے تمام شعراء کو دعوت دی، اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اپنے لحاظ سے بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. یہ بہت ہی اچھے اور بہترین قسم کے شاعر ہیں. آج ثابت کر دیا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے میں کچھ چیزوں میں شریک نہ ہو سکا، مگر میں آپ کو سن رہا تھا. جی جی. تو جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے فیصل آباد کا مستقبل جو ہے وہ بہت روشن ہے، اور ان کی موجودگی میں ہمارے اور بھی بہت سے بھائی ہیں جو بھی اس میں شامل نہیں ہیں. میں علیشہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ آؤ، اور یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اور مجھے پروفیسر صاحب بھی آج کہہ رہے تھے وہ کام ہم نے کرنا ہے، مگر کورونا کی وجہ سے کر نہیں سکے، کر نہیں پائے، مگر کریں گے. ہم بزمی صاحب ضرور کریں گے، یہ افضل صاحب، یہ ہم سب مل کر کریں گے. یہ ہمارا اپنا ایک ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم رائٹرز جو ہیں، شاعر جو ہیں، ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو محبت کرنا سکھانا، اور لوگوں کو ایک راہ دکھانا. یہ ہم شعر جو ہے وہ شعور سے نکلتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو شعور دینا یہ ہم پہ فرض ہے، اور ہم نے یہ فرض نبھانا ہے فیصل آباد والوں نے. تو یہ ضرور ہم کریں گے، اور یہ محفل ضرور لگائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بہت قریب ہم ایسی ایک نشست رکھیں گے جس میں ہم سب مل کر سوچ سکیں کہ کیا کر سکتے ہیں. مزاحمتی ادب کی بات ہو رہی تھی تو متلاشی صاحب بڑے ہمیشہ متاثر کن لہجے میں بات کرتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں. غوری صاحب آپ کی شاعری جو ہے وہ نثر میں نثری شاعری اور آزاد شاعری اور منظم شاعری اور غزل ہمیشہ اس ادب کی طرف لے کے جاتی ہے جو ترقی پسند اور مزاحمتی ادب ہے. اور میں خوش ہوں کہ آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. اور اس صاحب اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں غزل کہہ کے پھر اجازت چاہوں. جی عطا کیجیے. وہ کہتا تو سورج جلتا. کیا کہنے؟ وہ کہتا تو سورج جلتا، وہ کہتا تو سورج جلتا، وہ کہتا تو جگنو اڑتا. واہ واہ. وہ کہتا تو جگنو اڑتا. کیا کہنے؟ تپتا صحرا ٹھنڈا کرتا، تپتا صحرا ٹھنڈا کرتا. وہ کہتا تو بادل ہوتا. وہ کہتا تو بادل ہوتا.
क्या कहने? वो कहता तो बादल होता, वो किश्ती ना चलने देता, वो किश्ती ना चलने देता, वो कहता तो दरिया चलता, वो कहता तो दरिया चलता, वो कहता तो दरिया चलता। रोशन रोशन उसका चेहरा, रोशन रोशन उसका चेहरा, वो कहता तो दिन हो जाता, वाह वो वाह कहता वाह, दिन हो जाता। बहुत अच्छे फादर जी, बहुत अच्छे। बस्ती बस्ती उसका चर्चा, बस्ती बस्ती उसका चर्चा, वो कहता तो सच सच कहता, बस्ती बस्ती उसका चर्चा, वो कहता तो सच सच कहता। जंगल जंगल उसका पहरा, जंगल जंगल उसका पहरा, वो कहता तो रास्ता मिलता, वाह वो रास्ता कहता मिलता, क्या कह रहे? तो रास्ता मिलता। जंगल जंगल उसका पहरा, वो कहता तो रास्ता मिलता। उस बिन सुनी सुनी दुनिया, उस बिन सुनी सुनी दुनिया, वो कहता तो मेला लगता। बहुत अच्छे, क्या कह? सुनी वो सुनी कहता दुनिया, तो मेला लगता, क्या वो कह? कहता तो मेला लगता, वो कहता तो सूरज जलता, वो वाह। कहता तो जुगनू उठता। जुगनू उड़ता, क्या बहुत बात, अच्छे, बहुत क्या अच्छे। बात, सच क्या सच कहना? सच। क्या कहना? उसका चेहरा, उसका चेहरा। रोशन चांदे रोशन का उसका शार चेहरा। और आपकी जी 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 जी। चंद एक इशारा आपकी नजर जी जी सुस्ती तौर जी, पर जी। इरशाद कीजिए। कि किसके तन का कपड़ा हूं मैं, वाह 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 किसके तन का कपड़ा, किसके तन का कपड़ा हूं मैं, किसके तन पे सजता हूं मैं, वाह, किसके तन पे किसके तन का कपड़ा हूं मैं, किसके तन पर सजता हूं मैं। जिन आंखों में ख्वाब सजे थे, जिन आंखों में ख्वाब सजे थे, उन आंखों से रोता हूं मैं, उन आंखों से रोता हूं मैं। रोता हूं मैं, क्या कह? अपने दिल में भर ले मुझको, अपने दिल में भर, अपने दिल में भर ले मुझको, दिल के जज्बे जैसा हूं मैं। क्या बात, अपने दिल में भर ले मुझको, दिल के जज्बे जैसा हूं मैं। वाह। सभी अपना, सभी अपने रब को बेचें, सभी अपने रब को बेचें, रब को बेचे, किस क्या दुनिया कह? में बसता हूं मैं। सभी वाह, अपने वाह, रब क्या को बात, सर बेचें, क्या बात, सर क्या बहुत किस खूब। दुनिया में बसता हूं मैं। हूं लाजवाब, मैं किसके दिल की धड़कन, लाजवाब। वाह, क्या कहने? हूं मैं किसके दिल की धड़कन, क्या कहने? किन हाथों पे लिखा हूं मैं। किन हाथों पे हूं लिखा मैं हूं किसके दिल की धड़कन, वाह वाह, किन हाथों क्या पे कहने? लिखा हूं मैं। क्या कहने? तेरे सर पे चादर दे दूं, वाह, तेरे सर पे वाह, चादर दे दूं, चादर दे दूं, तारा तारा बुनता हूं मैं। तारा तारा बुनता तेरे हूं। सर पे वाह, चादर दे दूं, वाह वाह, तारा क्या तारा वाह, बुनता वाह, हूं वाह मैं। वाह, एक दिन को खुश करना था बस, एक दिन को खुश करना था बस, एक दिन को खुश करना था बस। वाह, कितनी रातें जागा हूं मैं, कितनी रातें जागा हूं। कितनी रातें जागा क्या हूं मैं। बात, क्या एक दिन को खुश करना था बस, कितनी रातें जागा हूं मैं। आसी उससे वादा पूरा, आसी उससे वादा पूरा, तन्हा था मैं, तन्हा हूं मैं। वाह वाह, आसी उससे वादा क्या पूरा, कहने? क्या कहने? तन्हा था मैं, तन्हा हूं मैं। वाह, किसके क्या तन कहने? का क्या कपड़ा कहने? हूं मैं, उसके तन क्या का किसके कपड़ा तन पे हूं। सजता हूं मैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूब। एक औरत आपकी आकर मोहब्बतों दे, चलते चलते एक औरत आकर दे। लाजवाब, लाजवाब। जी जी, एक औरत आकर दे। मैं तो जब भी रोना चाहूं, मैं जब भी क्या रोना कहने? चाहूं, मैं तो जब भी रोना चाहूं, उन आंखों में कोना चाहूं। ओहो, वाह वाह क्या वाह कहने? वाह। क्या कहने? क्या कहने? मैं तो क्या जब कहने? भी क्या रोना कहने? चाहूं, उन आंखों में कोना चाहूं।
ख्वाब खरीदे नींदें देकर, ख्वाब खरीदे नींदें देकर, वाह। नींद गई तो सोना चाहूं, नींद गई तो सोना चाहूं, क्या कहने, क्या बात है, ख्वाब खरीदे नींदें देकर, बहुत खूब, बहुत खूब। नींद गई तो सोना चाहूं, क्या बात है, क्या बात। मैं तो बेबस, वाह, मर्जी उसकी मैं तो बेबस, होता वो है जो ना चाहूं, वाह, क्या बात। कहने, क्या मर्जी कहने, क्या उसकी बात, मैं तो बेबस, मर्जी उसकी मैं तो बेबस, होता वाह। वो है जो ना चाहूं, पानी पर भी चलता है जो, क्या पानी बात पर है, क्या भी चलता है जो, उसके जैसा होना चाहूं, उसके क्या जैसा, बात है, क्या बात है, क्या बात। पानी पर भी चलता है जो, कोई सा नहीं, उसके जैसा होना चाहूं। बहुत खूब, कमाल है, कमाल है। तो ये शेर है जी खास और खास अफजल साहब आपके लिए। सूरज एक दिन काटूंगा, सूरज एक दिन काटूं आसी, सूरज एक दिन काटूं आसी, हर सू किरने बोना चाहूं, सूरज काटूं आसी, हर सू किरने बोना चाहूं, मैं तो जब भी रोना चाहूं, उन आंखों में खोना चाहूं। उन आंखों में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, कमाल है, मांगते हैं गौरी साहब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जी जी कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी एक तो आज की जो महफिल थी बड़ी भरपूर महफिल थी, बड़ी कैंडिंग भी बहुत खूबसूरत थी फादर जी की। फैसलाबाद के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जो कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से था, शामवा को यहीं से शुरू किया, और मज़े की बात है ये जो प्रोग्राम है शहर की शायर, तो वो ये फैसलाबाद से शुरू हुआ है, ये एक तारीख रकम हुई है। तो मैं समझता हूँ ये फैसलाबाद वालों के लिए एक बात है कि अब पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम जाएगा, लेकिन कम से कम जो शुरुआत हुई है वो फैसलाबाद से, तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली आपको जाता है। आपका क्रेडिट डेफिनेटली मतलब है कि आप अब भी फैसलाबाद में आप जी बिल्कुल जी, मेरा फैसलाबाद दिल में। उधर है, क्योंकि मैं जब मैंने हिजरत की 65 में सियालकोट से फैसलाबाद, तो क्रिस्टन टाउन में हमारा पहला, और सेंट एंथनी हाई स्कूल से मैंने प्राइमरी स्कूल किया, इसलिए मेरा लड़कपन, जवानी, शादी, बच्चे, ये सब फैसलाबाद लाइलपुर में हुआ, लाइलपुर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कुछ देर फैसलाबाद लासाल में भी पढ़ा है? जी जी, लसाल में भी पढ़ाया, पेश साहब के साथ था मैं। हाँ, मैं बाद में आया हूँ। पेशाब गए या फिर मैं आप मैं और जोसेफ गौरी साहब इकट्ठे रहे हैं, एक ही दफ्तर में जस्टिस एंड पीस में हमने काम किया मिलके। फैसलाबाद ये 96 97 की बात है, जब ह्यूमन राइट्स ऑफिस एक लाहौर में और एक फैसलाबाद में खुला, और बिशप जॉन जोसेफ के साथ हमने बहुत भरपूर काम किया था। तो मेरी कुछ परेशानियां, कुछ माली हालात और प्रॉब्लम ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और यहाँ पे मकीम होना पड़ा। अब वो फाज साहब कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स ऑफिस के, और भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ थानों में जाना, रिपोर्ट्स लिखवानी, और हर तरह की, मतलब सही करेक्टर है ये। इस होने के नाते से, एक आवाम का नुमाइंदा होने की वजह से ये सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा इनको सलाम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मैं तमाम और मदद में प्रॉब्लम होती रही उसकी
काफी मजा आता रहा। तो आदर साहब और अफजल भाई गौरी साहब आपकी नजर ये मक्ता जी बहुत शुक्रिया। अपने लहजे को हर रोज रखने वाले हाँ क्या बात, अपने लहजे को अपने लहजे को हर रोज परखने वाले खुश नसीब हैं मुझको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, गीली मिट्टी पे गुलाब रखने वाले। वाह 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 क्या कहने। मैं आप सब कहूँगा बड़ा मशहूर और मेरे से जो गलतियाँ उनके लिए मैं मादत और प्रोग्राम के बकिया जो हिस्सा मैं जीन पे गौरी साहब की सपोर्ट करता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। समझ नहीं लगी। जीन पे गौरी साहब के सपोर्ट गौरी साहब अब ये आपकी बारी है। रशीद साहब और साहिब सदर विंसेंट पे साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम अजीज और बहादुर और दलेर मेहमान खुसूसी जनाब फादर खालिद रशीद आसी साहब का आपने जबरदस्ती मुझे बनाया मेहमान। अब थे इस काबिल आप थे। और अफजल अकरम साहब जो एंड तक हमारे साथ रहे, मुश्ताक बज़मी साहब, मजीद पताशी और दूसरे साहबान जो नहीं आ सके उनका बहुत शुक्रिया। और एक भरपूर महफल और करेंगे जिसमें तमाम शुरका की शिरकत जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, बहुत मोहब्बत और फैसलाबाद को मेरा भरपूर सलूट और फैसलाबाद की जो कम्युनिटी और चमकते सितारे जो होनहार आने वाले इल्म और अदब में धूम मचाने वाले शोरा को मेरा आदाब बहुत, उनका बहुत शुक्रिया। आपको भी सर, आपको भी सर बहुत शुक्रिया। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और उसके बाद आप रस्मी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। ठीक है।